नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों सहारनपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्य को सत्यम शिवम सुंदरम की तरह सुव्यवस्थित तरीके से करना भी योग है। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। मुझे यहाँ ये फूल केसरी रंग का, ये सफ़ेद रंग का दिख रहा है क्योंकि अंदर व्यवस्था ऐसी है कि इसको मैं सफ़ेद मानूं, इसको केसरी मानूं। वो अगर हटा दी जाए तो मुझे ये रंग दिखे ही नहीं, उसको बदल दिया जाए तो मुझे ये रंग दूसरे दिखे। तो मैं जो देख रहा हूं वास्तव में क्या है मैं नहीं जानता। मेरे इंद्रियों के अंदर जो करण है उन्होंने मुझे बंदी बना दिया है। इससे मुक्त होना और इसके पीछे जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको देखना, उसके साथ जुड़ना, युज यानी जुड़ना, उससे योग बना है। और भी है, योगा कर्मसु कौशलम। प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित करना, कम से कम व्यय में अधिक से अधिक उत्तम सत्यम शिवम सुंदरम कार्य करना, यह भी योग है। और संतुलन भी योग है। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख राग द्वेष आदि आंदोलनों में वो सारी दुनिया को हिला रहे, मुझे नहीं हिला सकते। मैं शांत रहता हूं, मैं समर रहता हूं, मेरे अंदर वो आंदोलन पैदा नहीं होते। और क्या है कि ये बात भारत की बात है, इसको किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ती। ये सभी मानवों के लिए है, पूरे विश्व के लिए। अगर विश्व में और कहीं सृष्टि है तो उनके लिए भी है, परंतु इसका उद्भव, इसका संग्रहण, इसका संवर्धन और समय समय पर दुनिया के लिए इसका वितरण, इसका दायित्व प्रकृति ने या ईश्वर ने, जैसा आप मानते हो, भारत को दिया है। और इसलिए ये भारतीय निश्चित है, यही भारत को देना है। ज्ञानवापी परिसर की तरह ही शाही ईदगाह के सर्वे की मांग। मथुरा की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान प्रकरण के वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर की तरह शाही ईदगाह मस्जिद में भी सर्वे कराने की मांग की है। अधिवक्ता ने बनारस के न्यायालय का आदेश प्रेषित किया है, जिसमें इसी प्रकार के मामले में 3 दिन के अंदर अधिवक्ता कमीशन द्वारा मामले की रिपोर्ट मांगने संबंधी आदेश दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मस्थान प्रकरण के वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने अदालत से मांग की है कि अदालत बनारस की न्यायिक अदालत की तरह ही इस मामले में भी अधिवक्ता कमीशन से जांच करा सकता है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान से संबंधित 13 एकड़ से अधिक जमीन पर दावा पेश किया गया है। यूपी में मानक पूरे न करने वाले 7 मदरसों की खत्म होगी मान्यता। उत्तर प्रदेश सरकार मानक पूरे न करने वाले 7 मदरसों की मान्यता खत्म करने जा रही है। ये मदरसे सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। जल्द ही मदरसा बोर्ड अपनी बैठक में इन मदरसों की मान्यता वापस लेने का प्रस्ताव लाने जा रहा है। इसके बाद सरकार इन मदरसों का वित्त पोषण बंद कर देगी। यह मदरसे बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, प्रयागराज, सुल्तानपुर व वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश सरकार 558 मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार के पास वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे 35 मदरसों की शिकायतें आई थी। सरकार ने इनकी जांच मंडल आयुक्तों से कराई। इसमें पाया गया कि 7 मदरसे ऐसे हैं जो भूमि या भवन संबंधी मानक पूरे नहीं करते हैं, जिन पर अब सरकार कार्यवाही करेगी। प्रयागराज की तरह ही नैनी को भी मिलेगी नई पहचान। नैनी को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पुकारा जाएगा। वहीं एयरपोर्ट का नाम होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जल्द ही आपको प्रयागराज में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव प्रसिद्ध इलाके व स्थल के नाम में देखा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अब यमुना पार का नैनी क्षेत्र जाना जाएगा।
इसके अतिरिक्त सिविल एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय होगा। इसके साथ ही शहर की कई सड़कों और चौराहों का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखा जाएगा। कई मोहल्ले व चौराहे स्वतंत्रता सेनानियों व साहित्यकारों के नाम पर होंगे। ये महत्वपूर्ण निर्णय नगर निगम सदन की बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया है। योगी सरकार ने बनाया नया रिकॉर्ड, लाखों गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मिला एडमिशन। यूपी की योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। यूपी में इस एकेडमिक सेशन में सबसे अधिक संख्या में गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाया गया है। ये काम राइट टू एजुकेशन RTI एक्ट 2009 के अंतर्गत संभव हुआ। इससे पहले भी निजी स्कूल गरीब और वंचित समूह के बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पहली बार यूपी के प्राइवेट स्कूलों ने इन बच्चों को अपने यहाँ प्रवेश दिया है। इस बार यानी एकेडमिक सेशन 2022-23 में यूपी के प्राइवेट स्कूलों में 1,31,000 गरीब बच्चों को एडमिशन दिया गया है। ये एडमिशन शिक्षा का अधिकारक अधिनियम 2009 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। योगी सरकार की नई पहल, उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों की मदद के लिए मुंबई में खुलेगा कार्यालय। बिना विवाद हटे 1 लाख से अधिक मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर, राम नायक ने किया CM योगी का अभिनंदन। राज ठाकरे का बढ़ रहा विरोध, MP ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद अंसारी बोले पहले मांगे माफी फिर अयोध्या में एंट्री। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों के परिजनों का सम्मान करेंगे CM योगी। कानपुर के शेखर ने एवरेस्ट के बेस कैंप पर फहराया तिरंगा, जिद और जुनून के दम पर पाया मुकाम। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 90% पदकों पर बेटियों का कब्जा, 27 मई को दीक्षा समारोह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती राजेश्री चौधरी ने कहा, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई के लिए नेहरू और जिन्ना जिम्मेदार। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।